नमस्कार। आज हम हरिद्वार पर एक यात्रा गाइड देख रहे हैं। हरिद्वार मतलब ईश्वर का द्वार। जी हाँ। गंगा किनारे बसा है और भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है ये। बिल्कुल। हिंदुओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और वो कुंभ मेला हर 12 साल में यहीं लगता है, विश्व प्रसिद्ध। हाँ हाँ, कुंभ का तो अलग ही महत्व है। तो इस गाइड में ना यात्रा की प्लानिंग से लेकर कहाँ ठहरें, क्या देखें, क्या खाएं और जरूरी टिप्स, मतलब काफी कुछ है। अच्छा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस गाइड से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें, ताकि हरिद्वार को समझने में आसानी हो। हाँ, और मेरे ख्याल से हरिद्वार की सबसे खास पहचान जो इस गाइड में भी उभर कर आती है वो है हर की पौड़ी। हाँ बिल्कुल। वो जगह जहाँ शाम को गंगा आरती होती है। दुनिया भर से लोग आते हैं उसे देखने। गाइड कहता है कि वो अनुभव तो वाकई अद्भुत है। तो चलिए देखते हैं ये गाइड हमें और क्या क्या बताता है हरिद्वार के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले जाने का सही समय क्या है। गाइड तो साफ कहता है कि अक्टूबर से मार्च मौसम बहुत अच्छा रहता है। सही। मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। बिल्कुल। अप्रैल से जून में गर्मी होती है, पर गाइड कहता है कि धार्मिक कामों के लिए लोग तब भी जाते हैं। हाँ, श्रद्धा की बात है। और जुलाई से सितंबर मॉनसून का समय है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है बारिश से। ओके, मतलब उस समय थोड़ा प्लान करके जाना होगा। हाँ, और हरिद्वार पहुंचना वो भी गाइड के हिसाब से काफी आसान है। सबसे पास वाला एयरपोर्ट देहरादून में है। अच्छा, कितनी दूर? करीब 40 किलोमीटर। और ट्रेन से तो हरिद्वार जंक्शन बढ़िया जुड़ा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, सब बड़े शहरों से। हाँ, ट्रेन तो सबसे सुविधाजनक रहती है अक्सर। और सड़क से भी दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर है, और ऋषिकेश तो बस 20 किलोमीटर ही है। बसें, टैक्सी सब आराम से मिलती हैं। ठीक है, तो पहुंचना आसान है। और पहुंचने के बाद वहां का जो आध्यात्मिक अनुभव है उस पर गाइड क्या कहता है? हाँ, उस पर काफी जोर है। जैसा आपने कहा, हर की पौड़ी पर शाम की गंगा आरती जी। और गंगा में डुबकी लगाना, पवित्र स्नान, ये गाइड के हिसाब से सबसे मुख्य आकर्षण है। इसमें 2 दिन का एक प्लान भी सुझाया गया है। जैसे पहले दिन हर की पौड़ी आरती देखो, लोकल बाजार घूमो। और दूसरे दिन? दूसरे दिन मंदिर दर्शन। अच्छा, मंदिर। कौन कौन से मंदिरों का जिक्र है? देखिए, मुख्य रूप से 2 का नाम लिया है। एक तो मनसा देवी मंदिर जो पहाड़ी पर है, रोपवे से जाते हैं वहां। हाँ, सुना है उसके बारे में। और दूसरा चंडी देवी मंदिर, वो भी पहाड़ी पर है, वहां भी रोपवे है, या फिर ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। अच्छा, रोपवे से नज़ारा भी अच्छा दिखता होगा शहर का। हाँ, गाइड यही कहता है कि वहां से शहर का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। और इनके अलावा और कोई मंदिर? जी हाँ, भारत माता मंदिर का जिक्र है। वो किसी देवी देवता का नहीं, बल्कि भारत माता को समर्पित है। ये अपने आप में अनोखा है। हाँ, ये बात तो है। और दक्ष महादेव मंदिर का भी जिक्र है। उसकी भी अपनी पौराणिक कहानी है। और अगर शांति और अध्यात्म में रुचि है तो शांति कुंज आश्रम का भी नाम है। शांति कुंज, हाँ, वो तो काफी बड़ा और जाना माना केंद्र है। जी। अब आते हैं बजट पर। कितना खर्चा आ सकता है, इसका कुछ अंदाजा दिया है गाइड ने? हाँ, एक मोटा मोटा अनुमान है। दिल्ली से अगर 2 दिन की यात्रा करें तो प्रति व्यक्ति करीब 2000 से 6000 रुपए तक। अच्छा, 2000 से 6000, ये रेंज काफी बड़ी है। हाँ, इसमें आना जाना, रहना, खाना, लोकल घूमना सब शामिल है। शायद रेंज इसलिए बड़ी है क्योंकि ठहरने के कई विकल्प हैं। हाँ, ये हो सकता है। किस तरह के विकल्प हैं ठहरने के? देखिए, गाइड बताता है कि बिल्कुल बजट होटल भी हैं जो शायद 800 से 1500 रुपए प्रति रात में मिल जाएं। फिर मिड रेंज वाले हैं करीब 1500 से 3000 तक। और फिर लग्जरी होटल भी हैं 3500 या उससे ऊपर। अच्छा, हर तरह के बजट के लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। और गाइड ये भी कहता है कि घाटों के पास वाले बजट होटल से भी सुबह का नजारा अच्छा मिल सकता है। हाँ, ये अच्छी टिप है। और खाने पीने का क्या सीन है हरिद्वार में, कुछ खास? अरे हाँ, खाने का तो जिक्र है। सबसे पहले मोहन जी पुरी वाले का नाम आता है, हर की पौड़ी के पास। मोहन जी पुरी वाले, अच्छा। जी, उनकी आलू पूरी बहुत मशहूर बताई गई है। पीढ़ियों से चली आ रही दुकान है शायद। वाह। और कचौरी सब्जी, गर्मा गर्म जलेबी, इनका स्वाद भी लेने को कहा गया है। मजा आ गया सुन के। और हाँ, छोटी वाला रेस्टोरेंट का भी जिक्र है, उनकी सात्विक थाली के लिए। सात्विक थाली मतलब बिना प्याज लहसुन वाला खाना? जी हाँ, बिल्कुल, जो वहाँ के माहौल के हिसाब से है। और फिर लस्सी, कुल्हड़ वाली चाय और चाट, वो सब तो है ही। बढ़िया। अच्छा, आखिर में गाइड कुछ जरूरी टिप्स भी देता है, क्या है वो? हाँ, कुछ जरूरी बातें ध्यान रखने वाली, जैसे मंदिरों में जाएं तो शालीन कपड़े पहने। हाँ, ये तो हर धार्मिक स्थल के लिए जरूरी है। बिल्कुल।
और वो जो नकली दान मांगने वाले या पूजा कराने वाले होते हैं उनसे सावधान रहने को कहा है। अच्छा, ये भी जरूरी पॉइंट है। हाँ, और घाटों और मंदिरों के पास जूते बाहर उतारने होते हैं, उसके लिए काउंटर बने होते हैं। ठीक है। गंगा आरती का अच्छा व्यू चाहिए तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं। और हाँ, कुछ कैश साथ रखें, हर छोटी दुकान पर शायद ऑनलाइन पेमेंट ना चले। सही बात है। और एक जरूरी बात, सुरक्षा की। गहरे पानी में न नहाएं और जो वहां निर्देश दिए हों उनका पालन करें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये गाइड हरिद्वार की एक अच्छी पूरी तस्वीर दिखाता है। हाँ, मतलब अध्यात्म भी है, गंगा आरती, मंदिर और यात्रा की प्रैक्टिकल जानकारी भी, कैसे पहुंचे, बजट, खाना, सब कुछ है। सही कहा। इसमें सप्त ऋषि आश्रम और गो घाट जैसी कुछ और जगहों का भी जिक्र है। हाँ। तो ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे ये गाइड इस पवित्र शहर की यात्रा को आसान बनाने की कोशिश करता है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, इस गाइड में जो रास्ते, मंदिर, सुझाव दिए हैं उनके अलावा हरिद्वार आने वाला व्यक्ति अपने लिए, मतलब व्यक्तिगत या आध्यात्मिक स्तर पर, कौन सा ईश्वर का द्वार खोज सकता है? ये शायद हर किसी के अपने अनुभव पर निर्भर करेगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस चर्चा के लिए इतना ही।